भारत दौरे को लेकर बोले नेपाल के सीएम पुष्पकमल दाहाल। कहा, भारत यात्रा के लिए अच्छी तैयारी हुई है और ये द्विपक्षीय संबंधों में नया इतिहास लिखेगा। जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पीएम मोदी। ट्वीट कर फूमियो किशिदा का जताया आभार। लिखा, G7 समिट में दुनिया के लिए नए नेताओं से हुई मुलाकात। क्वाड मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अमेरिका में मोदी के कार्यक्रम की जबरदस्त मांग है। पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में दी परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। अमित शाह ने गांधीनगर में राज्य सड़क परिवहन निगम की 320 बसों के संचालन की करी शुरुआत। उमलपेट डेयरी के आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का भी करेंगे उद्घाटन। गुजरात के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। कहा, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं उस देश में विकास के कोई मायने नहीं होते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान बीएसएफ जवानों को किया संबोधित। कहा, बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, इसलिए मैं दिल्ली से चैन से सो पाता। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि। सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। राजस्थान कांग्रेस कार्यालय में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि आज। कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सीएम गहलोत ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास ने श्रद्धांजलि की अर्पित। कई पदाधिकारी सभा में रहे मौजूद। राजीव गांधी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बोले सीएम अशोक गहलोत। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी वालों के सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। राजीव गांधी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, सबसे करप्ट राज्य वो है जहां बीजेपी राज कर रही है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम गहलोत का बीजेपी पर वार। कर्नाटक में हुई हार को लेकर बोले सीएम गहलोत। कहा, कर्नाटक में बीजेपी की दुर्गति हुई, गली गली फिरते थे पीएम मोदी और अमित शाह। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान दूसरा राज्य जहां सबसे ज्यादा छापे पड़े हैं। जयपुर पीसीसी में पुष्पांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का संबोधन। कहा, कांग्रेस ने देश के विकास में योगदान दिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बीजेपी पर हमला। कहा, ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान बीजेपी को बताया सत्ता का लालची। कहा, बीजेपी को भेड़िए के रूप में देखती है जनता। जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कुमावत समाज के महापंचायत कार्यक्रम में की शिरकत। महापंचायत में हुआ स्पीकर ओम बिरला का संबोधन। योजना भवन में खजाना मिलने पर सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने सरकार को घेरा। लिखा, ये है राजस्थान का नया पेमेंट सिस्टम, गहलोत पे। सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर दायर किया था आरोप पत्र। महाराष्ट्र में 30 दिनों के भीतर तैयार होगा बीआरएस का मजबूत संगठन। 30 दिन के प्रयास से महाराष्ट्र की राजनीति में होगा बड़ा बदलाव। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कही बात। गलगोटिया विश्वविद्यालय के चांसलर सुनील गलगोटिया और सीईओ ध्रुव गलगोटिया ने यूपी सीएम योगी से की मुलाकात। योगी ने कहा, निवेशकों के द्वारा दिए जा रहे 32 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश से 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। डॉक्टर आलोक मोहन बने कर्नाटक के नए डीजीपी। पुलिस महानिरीक्षक के पद के साथ साथ अध्यक्ष कर्नाटक राज्य पुलिस आवाम निगम बेंगलुरु के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया। पूर्वोत्तर को जल्द मिलेगी अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच सप्ताह में 6 दिन चलेगी। 6 घंटे में लगभग 410 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने के लिए फैसले पर साधा निशाना। केजरीवाल ने पीएम मोदी का 10 साल पुराना ट्वीट किया शेयर। कहा, अध्यादेश क्यों लेकर आए। कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने की टिप्पणी। कहा, 2024 तक दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुई तो उन्हें शांति की नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आरबीआई की ओर से 2000 के नोट को चलन से बाहर करने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार अपने ही फैसले को 7 बार बदल चुकी है। सीबीआई की 9 घंटे की पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, मैं दिल्ली का पालतू कुत्ता नहीं बनूंगा, वो हम पर दबाव नहीं बनाएंगे। सीबीआई के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। आरबीआई ने की 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा। बिहार के पूर्व वित्त मंत्री सुशील मोदी ने आरबीआई का किया समर्थन। कहा, यह कदम काले धन को बाहर लाने की एक कोशिश है। रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर। 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करा सकेंगे नोट। सीएम गहलोत ने 2000 के नोट को बंद करने के फैसले पर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, आप 1000 रुपए का नोट बंद कर 2000 का नोट लाए, जिससे काला धन बनाने में आसानी होती है। आपने ये बंद क्यों किया, आपकी मंशा आखिर क्या है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। 70 वर्षीय मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में प्री पोल का उठाया लुत्फ, शेयर किया वीडियो। दिल्ली में केंद्र ने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार फिर उपराज्यपाल को दिया। अध्यादेश में आपके सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित किया कि वो एक तानाशाह है। उत्तर प्रदेश के हरदोई की पुलिस ने नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग लीडर अनीस अंसारी की करोड़ों रुपए की संपत्ति को किया जब्त। बरेली में 18 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को किया कुर्क। आरोपी पर पहले से ही 20 से ज्यादा अपराधों में मामले दर्ज। 23 मई को होगा पहलवानों का कैंडल मार्च। दिल्ली के जंतर मंतर WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन का 1 महीना पूरा होने पर निकाला जाएगा कैंडल मार्च। फोगाट ने कहा, महापंचायत का बड़ा फैसला देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आगरा में शिक्षक पर छात्रों ने लगाया छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप। सरकारी प्राइमरी स्कूल का मामला, स्कूल छोड़ कोर्ट पहुंचे छात्र। कहा, शिक्षक के गिरफ्तार होने के बाद ही जाएंगे स्कूल। जयपुर से हज यात्रियों की पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान। 6 जून तक 27 उड़ानों का होगा संचालन। राजस्थान से 5,950 यात्री भरेंगे उड़ान। जयपुर के योजना भवन में करप्शन का बेसमेंट, सीएम गहलोत ने दिए जांच के आदेश, तो वेद प्रकाश सस्पेंड। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में हिंदुओं के पलायन को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बोला हमला। कहा, राजस्थान सरकार बंद करे तुष्टीकरण की राजनीति। मामले में स्थानीय पार्षद के खिलाफ करे कार्रवाई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बोलेरो ने बाइक चालक को मारी टक्कर। बाइक चालक की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। राजस्थान के 1994 केंद्रों पर पीटीईटी की परीक्षा। 5,21,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हुए शामिल। जयपुर में 146 केंद्रों पर 67,000 अभ्यर्थी ने दिए एग्जाम। बीकानेर में पीटीईटी परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर। बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए पीटीईटी परीक्षा। दोपहर 2 बजे तक चली परीक्षा। जोधपुर में हुक्का बार के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई। 15 से 20 लोगों से पूछताछ जारी। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देश पर कई जगहों पर रेड। भरतपुर के कपूर मलुका गांव में पेड़ से टूटी डालियों को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। एक पक्ष के युवक को सरिये से चोट लगने से हुआ घायल। पीड़ित ने दूसरे पक्ष में मारपीट और 3,000 नकद छीनने का लगाया आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज। उदयपुर के देवगांव सरपंच के साथ मारपीट का मामला। सरपंच की कार पर पत्थर मारकर शीशा फोड़ने पर हुआ विवाद। मुस्लिम समुदाय के युवकों ने सरपंच के साथ मारपीट का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी रंगमंच में मनाया आतंकवाद विरोध दिवस। कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता पूर्व विधायक रमेश पंड्या ने कहा, जब अपने कमजोर होते हैं तो देश दुनिया के बढ़ने का लगता है आतंकवाद। चाकसू में हुआ दर्दनाक हादसा। सड़क किनारे बैठे लोगों को थाड़ ने कुचला। हादसे में 3 की मौत और साथ ही 3 गंभीर रूप से घायलों को किया जयपुर रेफर। भरतपुर में कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष के घर पर चोरों का हमला। चोर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार। 7 लाख की लूट को दिया अंजाम। पुलिस कर रही मामले की जांच। टोंक में सच बेधड़क ने किया एटीएम का रियलिटी चेक। जांच में कई जगहों पर मिले एटीएम बंद, जबकि 24 घंटे की बैंकिंग सेवाएं देने के बाद बैंक करती है वादा। एटीएम में नहीं कोई भी सुरक्षा गार्ड। बीकानेर में कर्मचारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बीकानेर तहसील कार्यालय में युवक ने लगाई फांसी। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पुलिस कर रही आत्महत्या के कारणों की जांच। अजमेर की आना सागर पुरानी चौपाटी के सामने हुई दुर्घटना। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। कार चालक मौके से गायब। पुलिस कर रही चालक की तलाश। अलवर की खेडली में अचानक आग लगने से पौधे जलकर हो गए राख। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस कर रही है आग लगने के कारणों की जांच। जयपुर के सोडाला में ट्रक में आग लगने से फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। ट्रक चालक बताया जा रहा सुरक्षित। धौलपुर में धू-धू कर जली बस। बिजली का तार टूटने से लगी आग। दमकल में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में हुआ दर्दनाक हादसा। दुकान को तोड़कर खड्डे में गिरा बेकाबू कार में सवार 2 लोगों की हुई मौत, 3 घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में एक युवक की हुई मौत। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। जालौर के रानीवाड़ा में पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई। 99 अवैध शराब के कार्टून के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। करौली के टोडाभीम में लाल शहीद सूबेदार महेंद्र गुर्जर को आखिरी विदाई। सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। युद्ध अभ्यास के दौरान शहीद हुए थे सूबेदार महेंद्र गुर्जर। अलवर में व्यापारी के साथ लूट मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने कबूली लूट की वारदात। नगर निगम जयपुर हेरिटेज में आयुक्त पद पर नवनियुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने की समीक्षा। अधिकारियों के साथ निगम कार्यों की परियोजनाओं की हुई समीक्षा। नगरीय विकास करने वाली संपत्तियों की होगी चिन्हित। अलवर में आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति पर लाठी पत्थर लोहे पाट से किया हमला। जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, कराया अस्पताल में भर्ती। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर नर्सिंग कर्मियों का धरना जारी। बीजेपी नेताओं ने दिया धरने पर बैठी महिला नर्सिंग कर्मी को समर्थन। प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप।
झुंझुनू में हुआ पर्यटन विभाग का नवाचार, अब गांव में ठहरेंगे विदेशी मेहमान, अपने घरों में होम स्टे गेस्ट हाउस चला सकेंगे ग्रामीण। जनवरी 1950 से पहले की हवेली वाले पाएंगे हेरिटेज सर्टिफिकेट। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव का जोधपुर दौरा, टी रविकांत ने किया एमडीएम अस्पताल का निरीक्षण, अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा, मेडिकल कॉलेज में ली बैठक। चूरू में वन रक्षक भर्ती में आईएसएफ सविता दहिया के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायत, गोला फेंक के चहितों को 10-10 बार मौका देने का लगाया आरोप। सीसीएफ डिवीजन हनुमानाराम कर रहे मामले की जांच। सीकर में पुलिस ने अवैध देसी शराब के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों में 51 अवैध देसी शराब के कार्टून किए बरामद, आरोपी स्विफ्ट गाड़ी से सिरोही लेकर जा रहा था अवैध शराब। बड़ी होकर हद ग्लैमरस हो गई है महिमा मकवाना, 10 साल की उम्र में ही शुरू किया था ऑडिशन देना, छोटी सी उम्र में बनी थी झांसी की रानी, अब फिल्मों में बना रही अपनी जगह। दीपिका कक्कड़ ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बताई नई बातें, कहा प्रेगनेंसी में हुआ जेस्टेशनल डायबिटीज, टहलने के लिए निकली दीपिका कक्कड़ को शोएब इब्राहिम ने दी कंपनी। दलजीत ने सौतेली बेटी आर्याना के साथ किया डांस, वीडियो आया सामने, मूव्स देख लोग बोले आर्याना है आपसे बेहतर, फैंस ने किया वीडियो को बेहद पसंद। ओरी के साथ लंदन में जमकर पार्टी करती दिखी नीसा देवगन, अजय काजोल की बेटी पर सबकी नजर, नीसा स्विट्जरलैंड में कर रही है अपनी पढ़ाई, अजय ने कहा नीसा को एक्टिंग में नहीं कोई दिलचस्पी। टिप टिप बरसा पानी, एक्ट्रेस रवीना टंडन ने बताई बड़ी बात, कहा करिश्मा कपूर से पहले उन्हें ऑफर हुई थी प्रेम कैदी, फिल्म करने के से किया इनकार, सामाजिक मुद्दों पर फिल्में करना चाहती थी रवीना। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप ने इंडोनेशिया में बाली की सगाई, यूट्यूबर आलिया ने प्रपोज और सगाई की फोटोज इंस्टाग्राम पर की शेयर, फोटोज पर आलिया को मिल रही शुभकामनाएं। द केरल स्टोरी की आसिफा को जान से मारने की मिल रही धमकी, आसिफा का किरदार निभा रही सोनिया ने कहा धमकी से नहीं पड़ता फर्क, पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हूं खुश। मैडम सर में हकीना मलिक का रोल करने वाली गुल्फी जोशी ने अपने रिजेक्शन पर की खुलकर बात, जब काम नहीं था तो विदेश जाने के लिए वहीं बसने का किया था प्लान, गुल्की ने एफआईआर को बताया एक कल्ट शो। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों से अलविदा लेने के एक बयान ने मचाई सनसनी, फिल्म मेकर मैस्किन ने कहा कि रजनीकांत जल्द ही लेंगे एक्टिंग से संन्यास, फैंस ने यकीन से करने से किया साफ इनकार। आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में अब एक ही स्थान खाली, 3 दावेदार मुंबई इंडियंस के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स में है रेस। लीग राउंड के अंतिम दिन मुंबई और आरसीबी उतरेगी मुकाबले पर। अब्दू रोजिक ने किया खुलासा, किसी का भाई किसी की जान से हटाए गए उनके सीन, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले थे अब्दू, अब अब्दू रोजिक की रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी की 13 में आने की आशंका। वानखेड़े से बोले शाहरुख, आपको गले लगाना है, शाहरुख और समीर वानखेड़े की चैट आई सामने, एनसीबी के पूर्व अधिकारी वानखेड़े पर आर्यन खान केस में 25 करोड़ की रिश्वत का आरोप। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के बयान ने बढ़ाई समीर वानखेड़े की मुसीबत, क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान का नाम हटाए जाने को लेकर एनसीबी हुई थी 18 करोड़ की डील, पूजा ददलानी ने विजिलेंस को दिया बयान, कहा 50 लाख दिए थे टोकन मनी के तौर पर। शोएब इब्राहिम ने बताया बीवी दीपिका कक्कड़ पर तंज कसते हैं यूजर्स, कहा लोग दीपिका की प्रेगनेंसी पर भी कमेंट करने से नहीं आते बाज, दीपिका अपनी मर्जी से करती है परिवार की देखभाल। मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक मूवी में साथ काम करेंगे, मनोज और नवाजुद्दीन की ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, दोनों ने पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर में साथ किया था काम, अब स्क्रीन करेंगे शेयर। कुंडली भाग्य एक्ट्रेस अंजुम फकीर ने लेस्बियन होने की बात पर तोड़ी चुप्पी, कहा लोगों को लगता है कि मुझे औरतों में दिलचस्पी है, सुनकर अच्छा लगा लेकिन इसमें नहीं कोई सच्चाई, अंजुम खतरों के खिलाड़ी 13 में आएंगी नजर। आदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी की कम होती रफ्तार, सुदीप्तो सेन ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की फास्ट एक्स से दे रही कड़ी टक्कर, द केरल स्टोरी की कमाई बॉक्स ऑफिस पर खिसक रही नीचे। अनुपम खेर ने सुनाया 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के दौरान क्या होती थी उनकी ड्यूटी, कहा मैं अपने मोहल्ले का गार्ड हुआ करता था, सायरन बजते ही गड्ढे में छिपना होता था, फैंस ने कहानी में दिखाया इंटरेस्ट। सपनों को पूरा करने के लिए वॉचमैन की नौकरी करते थे नवाजुद्दीन, कस्बे से निकलकर तय किया बॉलीवुड तक का सफर, 15 साल के संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में बनाई अपनी पहचान। द केरल स्टोरी की कमाई को फास्ट टैक्स के कारण लगने वाला है झटका, गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म फास्ट टैक्स फिल्म देखने उमड़े दर्शक, ओपनिंग डे पर हुई तगड़ी कमाई।